नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा वीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि जो 1000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स इंग्लिश में हैं और जो ईजीएस्ट मीनिंग है इंग्लिश में वोकेबलरीज में, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ये अपनी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, पहला अपलोडेड है, वो अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है चैनल में आपको सबसे पहले बता दूँ कि इंग्लिश से संबंधित 6 to 12th क्लास, चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, कंप्लीट से सिलेबस का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन लेवल पे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर मिलती है। जो मेनली यहाँ पर जो आपका सिलेबस करवाया जाता है वो फोकस्ड ऑन ओनली इंग्लिश, चाहे वो कोई सी भी हो, कंपटीशन लेवल हो या फिर वो स्कूल बेस पर हो। और ये किड्स के लिए भी ये चैनल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप हैं जो अगर चाहते हो कुछ इंग्लिश में नॉलेज इंप्रूव करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन दबा सकते हो ताकि जो न्यू अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अपन ने बात करते हैं जो 20 तक 20 वोकेबलरीज अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब अपन बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो आपको कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये वोकेबलरीज हमें याद है, ठीक है। तो यहाँ पर है जो आपका वो काफ़ी अच्छे से रिवीजन होने वाला है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 21st के बारे में अपन बात करेंगे कि 21st जो वोकेबलरी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 21st। अब देखिए, अब यहाँ पर एट आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्या है, एट का मतलब होता है दोस्तों ये कोई किसी, अब एट का प्रयोग और वहाँ पर इनका प्रयोग, एट का प्रयोग जब अपन करते हैं जब कोई छोटा स्थान होता हो, ठीक है। उसके लिए कैन यू पिक मी अप एट द मॉल, ठीक है। या फिर जब भी अपन बात करें एट की, तो एट वहाँ पर आता है जहाँ पर कोई बहुत बड़ा, जैसे बैंक में अपन गए, ठीक है। अब बैंक में अपन जैसे विंडो नंबर 4, ठीक है, तो 8 विंडो 4, ठीक है। तो वहाँ पर बैंक के लिए तो अपन, तो वहाँ पर अपन बैंक के लिए तो इनका प्रयोग करेंगे, जबकि विंडो नंबर 4 के लिए अपन है जो 8 का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैन यू पिकअप मी अप एट द मॉल, के क्या तुम मुझसे वहाँ मॉल से पिकअप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है बट हमारा जो है एक प्रकार से ये कंजंक्शन भी है, ठीक है। कंजंक्शन वो होते हैं जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ठीक है। तो बट का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है एक प्रकार से लेकिन, ठीक है। अब लेकिन जैसे अब अपन इसका एग्जांपल समझेंगे, आई एम सॉरी बट सी इज़ अवे, मुझे माफ़ कर दो, बट है जो कि वो है अब दूर है, ठीक है। सी इज़ अवे कि वो अब दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर बट का जो यूज़ हुआ आई एम सॉरी, तो यहाँ पर ये कंजक्शन के रूप में यहाँ पर बट का यूज़ किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अपन वी आपने काफ़ी बार पढ़ चुका होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ आपको अगर थोड़ी सी एडिशनल, कि वी जो है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद अगर वी की अगर बात करें तो ये वी एक प्रकार से फर्स्ट पर्सन में आता है, आई और वी, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो। और उसके बाद अपन देखते हैं वी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हम। तो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, कि हम हैं जो जा रहे हैं एक मूवी देखने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से अपन यहाँ पर वी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हिज, ठीक है। हिज, ही का जो है वो एक प्रकार से पजेसिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हिज जो है, दिस इज हिज बॉक्स, हिज मतलब होता है उसका या उसकी। यहाँ पर है जो अपनत्व बताने के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है। अपनत्व कैसे, जैसे अभी आपका मोबाइल है तो वहाँ पर भी कि दिस इज हिज मोबाइल, कि ये मोबाइल उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनत्व हुआ ना आपका, कहीं ना कहीं मोबाइल से रिलेशन हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है दोस्तों। उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा चर्चा करूँ तो यहाँ पर बात आती है फ्रॉम की। फ्रॉम का प्रयोग मैंने आपको जब टू वाला जो पढ़ाया था, तो टू और फ्रॉम, जब आप कहाँ से जाते हो और कहाँ तक जाते हो, ठीक है। कहाँ से जाते हो, जैसे कि जयपुर टू, ठीक है, फ्रॉम कोटा, ठीक है, जयपुर टू, ठीक है, जयपुर टू और फ्रॉम कोटा, इस बात को समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो आने जाने के लिए है जो टू और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दिस फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है स्पेशली से इसका तात्पर्य होता है से। दिस कार्ड केम फ्रॉम माई कज़न, कि ये जो कार्ड है वो मेरे कज़न से आया, ठीक है। डेट भी हमारा एक कंजंक्शन का काम करता है दोस्तों। इसको जो है दैट इज़ रियली, ठीक है, दैट इज़ रियली कूल ट्रिक, कि वाकई में ये है ये यहाँ पर। लेकिन डेट का प्रयोग अपन
वहाँ पे भी मैंने बताया था दिस और दैट का प्रयोग जब यह कंजंक्शन के रूप में होता है। एक दो बात मैं इसके बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। जब इसका कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होगा, मतलब वाक्य के बीच में अगर प्रयोग होता है तो इसका मतलब जो है वो होगा कि। लेकिन जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होगा कि जो दैट है वो यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बताने के लिए यहाँ पर यह वह का प्रयोग यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि दैट इज़ रियली कूल ट्रिक, कि वह वाकई में अच्छी बहुत ही कूल ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद बात आती है नोट हमारी, दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट। ठीक है, दैट इज़ नॉट, वो ये नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नोट का मीनिंग आपको सबको पता होगा दोस्तों। उसके बाद आती है कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकना। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर सकना। ठीक है, आई कैन नॉट ओपन इट, मैं इसे नहीं खोल सकता हूँ। कैन जो है वो मॉडल है, और कैन जो है उसका पास्ट जो मॉडल होता है वो एक प्रकार से कुड होता है। ठीक है, और उसके बाद कैन की अगर बात की जाएगी तो कैन जो है, कैन की कैन जो होता है उसमें है जो एबिलिटी है, एबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, कैपेबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये वहाँ पर दिखाई जाती है दोस्तों कैन के कैन में प्रयोग। अब देखिए वो नोट, वो नोट का मतलब होता है एक प्रकार से नहीं होना, आई वो नॉट ओपन इट। ठीक है, निष्फल हो जाना, कि मैं इसको नहीं कर सका या फिर मैं इसे नहीं खोल सका। उसके बाद बात आती है हमारी बाई की। बाई होगा जहाँ पर अगर सेंटेंस में, तो यहाँ पर बाई का मतलब अगर प्रीपोजिशन में देखें अपन तो बाई का प्रयोग, बाई का मीन्स जो होता है प्रीपोजिशन में वो होता है के द्वारा। ठीक है, या फिर से भी होता है इससे। ठीक है, बाय का प्रयोग से भी इसका मीन्स रहता है। ठीक है, कि जैसे ही डाइड बाय मलेरिया, कि वो है जो मलेरिया से मर चुका है। तो ये तो अब यहाँ पर बाय का प्रयोग विल यू कम बाय एंड सी मी, कि क्या तुम आओगे। ठीक है, क्या तुम आओगे और मुझे देखोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। उसके बाद बात आती है सी, जो कि प्रोनाउन केस है। ठीक है, प्रोनाउन है। अब सी का मतलब होता है सी इज़ वेरी हैप्पी। सी का प्रयोग अपन अक्सर स्त्रियों के लिए, अक्सर क्या, हाँ, फॉर ऑलवेज स्त्रियों के लिए, स्त्रीत्व लिंग दर्शाने के लिए अपन सी का प्रयोग करते हैं। सी इज़ वेरी हैप्पी, कि वह है जो बहुत खुश है, लेकिन वह कौन, यहाँ पर स्त्री से संबंधित उसका तात्पर्य है दोस्तों। उसके बाद बात आती है हमारे और की। और आप जब भी कभी एग्जाम देते होंगे तो बीच में वहाँ पर और लगा हुआ आता है, एंड कभी भी नहीं लगा आता है दोस्तों। एंड वहाँ पर कभी भी आपको नहीं दिखता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, तो इन दोनों के बीच में और लगा हुआ रहेगा दोस्तों। और उसके बाद जो होगा हिंदी में अगर होगा तो वहाँ पर अथवा रहेगा, और नहीं लगा होगा वहाँ पर, वो और एंड वाला और नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो और अलग हो जाता है और ये और अलग है। जैसे डू यू लाइक ब्लू और येलो, जब भी अपन दो चीज़ों में से किसी एक को सिलेक्शन करने के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर है जो और का प्रयोग किया जाता है। और जब भी अपन अनसेलेक्टिव या फिर जो करना ही होता है जो हमें काम, उसके लिए वहाँ पर अपन एंड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो लगातार देखते रहिए, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ डिफरेंट भी मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं एज मतलब होता है लाइक जैसे कि। ठीक है, ही रोल लाइक जैसे मतलब लाइक कि जैसे तू तो मेरे लायक नहीं है, या फिर तू तो उसके लायक है। ठीक है, मतलब लेवल एक प्रकार से। हर रोल एज एन इंग्लिश टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज, जैसे कि। ठीक है, एज मतलब यहाँ पर जैसे कि। ठीक है, हर रोल। अब यहाँ पर देखिए एज यू लाइक इट, कि क्या तुम इसे पसंद करते हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है। और जो ही यहाँ पर बीच में एज आ रहा है। ठीक है, तो हर रोल एज एन इंग्लिश टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका जो रोल है, उसकी जो भागीदारी है अंग्रेजी के टीचर के लिए, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एज का प्रयोग है जो रोल को इंग्लिश टीचर के साथ वो अपनी समानता बता रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं वाट एक क्वेश्चन वर्ड है। वाट से जब आप प्रश्न पूछोगे तो ये है जो वस्तु या विचार के लिए आपको जवाब देता है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्या तुम, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्या सोच रहे हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर है जो वस्तु या विचार के बारे में ये अपने को जानकारी देता है। और ये एक WH वर्ड है जो हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है, और ये बीच में भी आ जाता है वह, तो वो वहाँ पर है जो कंजक्शन का काम एक प्रकार से कर लेता है, जिसे अपन इंटरजेक्शन भी
कहते हैं। उसके बाद बात आती है अपनी गो, जो इंग्लिश में जो सबसे छोटा और जो सबसे छोटी जो वर्ब बताई गई है ना, सबसे पहले से एंशियंट वे से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो सबसे छोटी जो वर्ब है वो एक प्रकार से गो ही है, या फिर जिसे अपन कह लें कि जो इंग्लिश का जो सबसे छोटा सेंटेंस है वो गो ही है दोस्तों, आप कहीं पे भी चेक कर लेना। उसके बाद इसका मीन्स होता है गो मतलब जाना, ठीक है। तो आई वांट टू गो देयर, ठीक है, कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। देयर मतलब हो गया यहाँ पर वहाँ, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है देयर। देयर मतलब हो गया कि देयर मतलब होता है उनका या फिर उनके, ठीक है, या फिर उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ देयर हाउस, कि ये जो हाउस है वो उनका है, ठीक है, ये घर उनका है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देयर का मीनिंग अपन आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आती है कैन मॉडल का प्रयोग, यहाँ पर जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कैन नॉट में जब मैंने आपको बता दिया है तो यहाँ पर मैं आपको मतलब आसपास के जो जितने भी वर्ड्स हैं मैं उनको भी आपको पास में लेकर जा रहा हूँ दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर केन, व्हाट कैन आई डू फॉर, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। केन एक मॉडल होता है, इसका पास्ट होता है जो कुड होता है। केन का प्रयोग 100% श्योरिटी के लिए किया जाता है, चाहे आप बात कर लो पॉसिबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसकी। जब आपकी एबिलिटी के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, मेंटली के बारे में, इन इत्यादि के बारे में अगर बात की जाती है तो वहाँ पर आप हैं जो केन का प्रयोग करते हो दोस्तों। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 38 हूँ मतलब होता है दोस्तों कौन, लेकिन जब हूँ अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो हूँ का मतलब हो जाता है जो। तो यहाँ पर हूँ जो है वो कौन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है और लास्ट में हमें जो है क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। उसके बाद बात आती है हु कैन हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो कि हूँ का प्रयोग यहाँ पर कौन के लिए किया गया है। बात की जाएगी अब गेट। 39 जो है अपना गेट। गेट मतलब होता है एक प्रकार से प्राप्त करना, ठीक है। अब देखिए, अब जब कोई भी टीचर कहता है ना गॉट इट, तो वो एक प्रकार से उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और वो सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग क्यों करता है कि क्या तुमने इनको पकड़ लिया है, कि हाँ गॉट इट पकड़ लिया है, कैच कर लिया है, क्योंकि टीचर को उम्मीद रहती है कि वो हाँ भाई कैच कर लिया, कैचड हो चुका है सारा का सब कुछ काम, तो इसलिए वो ऐसे फॉर्म्स का वो यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैन यू गेट मी माई आई ग्लासेस, कि क्या तुम मुझे हैं जो दे सकते हो, ठीक है, क्या मेरी आई ग्लासेस, मेरी आंखों की जो स्पेक्टेकल्स है, चश्मा जो है उसे दे सकते हो। तो इस प्रकार अपन कैन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और कैन का प्रयोग जो है अपन एक प्रकार से जब अपन कैन और जब मे का प्रयोग जो होता है वो दोनों ही किस कंडीशन पे काम करते हैं। मे का तो प्रयोग अपन जब करते हैं जब कोई भी अपन से बड़ा होता है और उससे अपन कुछ चीज़ें मांगते हैं या फिर कोई चीज़ देते हैं, ये ठीक है, या फिर लेते हैं, या फिर परमिशन के लिए जब भी बात आती है तो। और कैन का प्रयोग जब भी कोई बड़ा है जो अपने छोटे से परमिशन मांगता है तो वहाँ पर है कैन का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात आ गई हमारी यहाँ पर गेट अपन ने पढ़ लिया। इफ़ मतलब होता है फेल, इफ़ मतलब होता है एक प्रकार से यदि, ठीक है। तो यदि जो होता है, यदि के बाद हमेशा जो फ्यूचर टेंस आएगा दोस्तों, एडिशनल बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ के बाद अगर आपको सेंटेंस में दिख गया तो उसके बाद हमेशा वो जो एक प्रकार से टेंस जो आएगा वो हमेशा फ्यूचर टेंस आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और इसके बाद अपन है जो सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसके बाद अपन 20 वोकेबलरीज और लेकर आने वाले हैं दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित क्वेरीज आपको यहाँ पर मिलती रहे, इंग्लिश से संबंधित आपकी सारी कंप्लीट समस्या आपकी यहाँ पर सॉल्व की जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो निस्संदेह। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। तो धन्यवाद दोस्तों।